हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल APK EDU वर्ल्ड। इस वीडियो में हम कराने वाले हैं हफमैन कोडिंग। ये जो हफमैन कोडिंग है ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की पर्पज़ से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। हफमैन कोडिंग इज अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम। यानी ये जो हफमैन कोडिंग है ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम है। यानी लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम क्या होती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे उसको। लेकिन इसमें थोड़ा इसको बता देते हैं आपके लिए, ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन क्या होता है। यानी इमेज डेटा किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं हम इसके अंदर। यानी ये जो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है इसकी डेफिनेशन बोले तो द टेक्निक इन विच देयर इज़ नो लॉस ऑफ डेटा। यानी हम जब कंप्रेस करते हैं तो डेटा का लॉस नहीं होता है इसके अंदर। डेटा का क्या नहीं होता है, लॉस नहीं होता है इसके अंदर। और जो हमारा आउटपुट इमेज है, आउटपुट इमेज क्या होता है, इक्वल होता है किसके, इनपुट इमेज के, अपने इनपुट इमेज के इक्वल होता है। तो ये होता है अपना लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन की एक टेक्निक है, एक एल्गोरिथम है हफमैन कोडिंग। ये एग्जाम में आती है, ये एग्जाम में ऐसे आती है कि व्हाट इज लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एल्गोरिथम बाय एग्जाम्पल। तो इतना करने के बाद अब आता है द आइडिया इज टू असाइन वेरिएबल लेंथ कोड टू इनपुट कैरेक्टर। यानी कोई इनपुट कैरेक्टर होता है उसके लिए असाइन करते हैं वेरिएबल। द वेरिएबल लेंथ कोड असाइंड टू इनपुट कैरेक्टर आर प्रीफिक्स कोड। और वो क्या होता है, प्रीफिक्स कोड होता है। प्रीफिक्स कोड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में करते हैं इसको। मीन्स द कोड्स आर असाइंड इन सच ए वे दैट कोड असाइंड टू वन कैरेक्टर इज नॉट द प्रीफिक्स ऑफ कोड असाइंड टू अनदर कैरेक्टर। यानी वन कैरेक्टर के लिए जो कोड असाइन करते हैं वो जो दूसरा कैरेक्टर है अनदर कैरेक्टर उसका प्रीफिक्स कोड नहीं होता है वो। तो ये तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। यानी हफमैन कोडिंग आए तो इसके बारे में आप इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं ना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एग्जांपल, कि एग्जांपल कैसे करते हैं, इसका सॉल्व कैसे करते हैं। और कोई क्वेश्चन दिया है जैसे कि लाइक दिस, कि इस क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन है ये, और इसके हमें फाइंड करना है हफमैन कोड्स। तो इसके हफमैन कोड्स कैसे फाइंड करते हैं, तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको हफमैन कोड फाइंड करते हैं। ये हमें प्रोबेबिलिटी कोई दी हुई है, जैसे कि ये हमें डिजिट्स वगैरह दी हुई होती है। इसको क्या करते हैं हम, ये प्रोबेबिलिटी, और ये जो हमें दी हुई है सीरीज S1 S2 S3 Sn तक, तो हम इसको क्या मान लेंगे, यानी ये 1 2 3 4 5 यानी 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, तो इनको हम S5 तक ले लेंगे। यानी S1 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, S1 की वैल्यू 0.4, ये हो जाएगी S2 की वैल्यू, ये हो जाएगी S3 की वैल्यू, और दिस इज़ द S4 की वैल्यू, और दिस इज़ द S5 की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने बोला S1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू हमें S1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.4। S2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2। S3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2। S4 की वैल्यू 0.1 और S5 की वैल्यू 0.1। इस प्रकार हमें ये वैल्यू दी हुई है। 0.4 S1 की वैल्यू, 0.2 S2 की वैल्यू, S5 की वैल्यू 0.1। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, और हमें जो ये वैल्यू दी हुई है इनको तो हम, ये तो हमारी क्या है, ये तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो आंसर में हमें क्वेश्चन में दी हुई, ये तो हमें लेनी है एज अ प्रोबेबिलिटीज़। और ये S1 इसको हम बोल सकते हैं सिम्बल्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बल्स हो गए। अब हमें क्या करना है, हफमैन कोड्स फाइंड करने हैं। हमें क्या करना है, हफमैन कोड्स फाइंड करने हैं। तो हफमैन कोड्स के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको हफमैन कोड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंबल, और ये होगी प्रोबेबिलिटीज़ S1
S2, S3, S4, S5 ये हो जाएंगे 0.4, 0.2, 0.2, 0.1 एंड 0.1। अब हमें करना क्या है, हफमान कोड्स के लिए हमें नीचे से देखना है, यानी यदि ये वैल्यूज़, अगर ये वैल्यूज़ 0. ऐसे सीरीज़ में ना होकर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना होकर ये डिसऑर्डर में होती, जैसे कि 0.4 यहाँ, 0.2, 0.1 यहाँ होती, 0.2 यहाँ होती, तो आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, इन वैल्यूज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे कर लेना है। यदि क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो तो हमें क्या, क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दी हुई है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में डिसऑर्डर में दी हुई है तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार इसको अरेंज कर लेना है। इस प्रकार करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे से आप देखोगे तो 0.1 और 0.1 कितना होता है, 0.1 और 0.1 कितना होता है 0.2, यानी ये किसके बराबर है 0.2 के। तो 0.2 कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, तो इसके इक्वल रख लेंगे 0.2, ये हो गया। अब ना 0.2 इतना करने के बाद अब यहाँ तक ये रख लिया हमने, तो ये 0.4 यहाँ जाएगा, 0.4 ये 0.2 यहाँ जाएगा, 0.2 यहाँ आ गया ये, अब ये 0.2 यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार। अब क्या करना है, अब हमें अब देखना है ये वाले 0.2, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाले देखने, ये वैल्यू देखने के बाद अब 0.2 और 0.2 कितने होते हैं 0.4, तो इसको हमें क्या रखना है, यहाँ पर रख लेना है 0.4। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब ये 0.2 बचा है, इसको हमें अलग लेंगे 0.2, 0.2 कर लिया। अब इस वाले 0.4 को क्या कर लेंगे 0.4 यहाँ कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हमें 0.2 और 0.4 को करना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अभी 0.6 हो जाएगा इसका आंसर, 0.4 प्लस 0.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, 0.4 से ज़्यादा है तो इसको उसके ऊपर रखेंगे तो 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0.4 को यहाँ पर रख लेंगे। और हमें कब तक करना है, जब तक कि लास्ट में इस प्रकार, जब तक कि लास्ट में इस प्रकार 2 वैल्यूज़ नहीं आ जाएँ। यहाँ पर ये आ गया। करना क्या है आपको, डिसऑर्डर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको नीचे की जो बहुत वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है। 0.1 और 0.1 हो गया, ये हो गया 0.2। अब 0.2 कहाँ तक है इसमें, ये रहा, तो इसको ऊपर ले जाकर इसके पास रख देना है, थोड़ा ऊपर रख देना है। तो ये दो वैल्यू तो हमने ले ली, ये वाली और ये वाली तो हमने यूज कर ली, तो इनको तो लेंगे नहीं। फिर हम लेंगे 0.2 बचेगा, यहाँ लग लेंगे 0.2 यहाँ बचा है, और एक 0.2 ये है ये, और 0.4 को रख लेंगे, ये यूज़ में नहीं लिए हमने। इसी प्रकार अब इन दो को यूज लेंगे। इनको लेने के बाद ये कितना होता है 0.2 और 0.2 कितना होगा 0.4, तो 0.4 कहाँ है, ये रहा, तो ये यहाँ तक चलेगा इसके पास, तो ये तो हमने ले ली, इनको तो लेंगे नहीं। अब ये 0.2 बचा, इसको ले लेंगे, यहाँ पर 0.4 बचा, इसको ले लेंगे। फिर इन दोनों को करना है ऐसे ही, 0.6 हो जाएगा ये, तो ये तो हमने यूज कर ली, ये दो वैल्यू तो यूज कर ली, इनको नहीं लेंगे। फिर 0.4 बचा, यहाँ तक लास्ट में 2 डिजिट रह जाता है, वहाँ तक आपको ये सॉल्व करना है। अब जो हमें ये मार्क्स आए हैं, जो ये नोट्स आई, इन पर क्या करना है, ऊपर वाली को रखना है हमने 0, नीचे वाली को करना है 1। इसी प्रकार ऊपर वाली को 0, इस नीचे वाली को 1, ऊपर वाली को 0, नीचे वाली को 1, ऊपर वाली को 0, नीचे वाली को 1। अब इतना करने के बाद अब आपको फाइंड करनी है हफमान कोड्स। हफमान कोड्स के लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ लिख देंगे हफमान कोड। हफमान कोड्स किसके लिए, S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए, S4 के लिए और S5 के लिए हफमान कोड हमें फाइंड करने हैं। अब क्या करना है, और यहाँ पर हफमान कोड, और यहाँ पर इसकी लेंथ भी देख लेंगे हम, लेंथ कितनी है। तो S1 के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ से, हम देखेंगे नीचे से, क्योंकि ये S5 है तो हम देख रहे हैं S1 के लिए, तो S1 ये रहा, तो 0.4, तो 0.4, तो S1 के लिए 0.4 से देखेंगे, S1 की वैल्यू 0.4 है ना, तो हम देखेंगे 0.4 कहाँ तक जाता है अपना, 0.4 जा रहा है अपना कहाँ तक, 0.4 यहाँ जा रहा है, 0.4 यहाँ जा रहा है, तो 0.4 मिल रहा है इस 0 पर, इस 0 पर इसका पॉइंट मिल रहा है ना, इस 0 पर। तो पहले हम इस 0 को लेंगे, इस 0 को रखा हमने यहाँ पर, फिर इस 0 को रखने के बाद देखेंगे हम कि अब ये आगे कहाँ तक जाता है, आगे कहाँ तक जा रहा है, ये पॉइंट नोट जा रहा है यहाँ तक, इस 0 तक, तो इस 0 को रख लेंगे हम यहाँ पर, यानी फर्स्ट में जो आएगा उसको रख लेंगे, और बाद में जो आएगा उसको यानी पहले जो पॉइंट मिल रहा है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, और बाद में जो पॉइंट मिल रहा है 0 डिजिट मिल रहा है, यानी 0 1 में से मिल रहा है, उसको यहाँ लेफ्ट में रखेंगे। अब देखेंगे हम S1 के लिए हो गया। अब S2 के लिए इसी प्रकार, अब 0.2 है S2 के लिए, तो S2 की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, S2 जा रहा है अपना यहाँ तक, 0 पर जा रहा है, तो ये पहले 0 आई अपनी, ये 0 रख ली। अब फिर देखेंगे ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर 0.4 पे गया है, 0.4 से भी निकल कर ये कहाँ तक गया 1 तक, 1 आया तो 1 को रख लेंगे पहले, यहाँ पर रख लेंगे। मतलब फर्स्ट में जो नोड मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, उसको पहले रखेंगे, और बाद में मिला है उसको बाद में रखेंगे।
S3 के लिए चलते हैं तो 0.2 डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है 1 पर जा रहा है, ये तो 1 पर मिल रहा है, 1 लिख लिया। फिर ये देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 0.4 से होकर 1 पर जा रहा है, ये भी यहाँ पर, तो इसको भी 1 रख लिया। S4 के लिए देखेंगे तो S4 डायरेक्ट 0 पर मिल रहा है, ये मिल रहा है 0 रख लिया। अब S4 के लिए सेकंड वैल्यू देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये अपने 0.2 तक 0 से निकल कर 0.2 पर जाता हुआ 0.2 पर 1 पर निकल रहा है, ये 1 पर आ गया। अब S5 के लिए देखेंगे, ये जो हमने S4 के लिए देखा, S4 का कहाँ से देखा 0 पर गया सबसे पहले, तो 0 से निकलता हुआ चलता गया 0.2 पर मिल गया, ये 0.2 से फिर भी निकला क्योंकि वहाँ पर कोई नोड नहीं है, 0.2 से निकला 0.2 यहाँ पर आ गया 1 पर, तो 1 रख लिया। फिर यहाँ से भी तो जा रहा है ना ये नोड, तो ये जा रहा है 0.6 यानी 0 पर, तो इसको भी रख लेंगे। अब 0.5 के लिए देखेंगे 0.1 से निकल कर 1 पर गया, 1 से भी फिर निकल कर 0.2 से होकर 1 पर गया, यहाँ तक 1 रख लिया। फिर वहाँ से भी निकल कर 0 पर गया, तो इस प्रकार इसके हफमैन कोड्स निकल जाएंगे। और लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 2 डिजिट आ रही हैं तो लेंथ 2 हो गई, यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं तो लेंथ 2 हो गई, 2 डिजिट आ रही हैं तो लेंथ 2, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो लेंथ 3 और 3 डिजिट्स लेंथ 3। तो दिस इज़ द हफमैन कोडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे आपके लिए अरिथमेटिक कोडिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे, और साथ में करेंगे डेटा लॉस के लिए यानी लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के लिए एक वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जिससे उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक बार S1 सिंबल निकालने के लिए हमें ये जो हफमैन कोड्स निकालने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले S1 को देखेंगे तो 0.4, फिर ये कहाँ जा रहा है 0.4, यहाँ पर देखेंगे नोड कहाँ मिल रहे हैं इसके 0 पर, तो फर्स्ट डिजिट मिली वो यहाँ रख ली। फिर देखेंगे ये भी यहाँ से भी निकल कर जा रहा है, यहाँ से निकलता हुआ फिर ये ऊपर 0 पर जा रहा है तो 0 बाद वाला डिजिट यहाँ पर रख लिया। S2 के लिए 0.2 से निकलता हुआ 0.2 पर जा रहा है, तो पहला नोड मिला हमें 0 पर। फिर देखेंगे यहाँ पर ये मिल रहा है फिर भी जा रहा है यहाँ से, तो 0.4 पर मिला यहाँ, तो 1 रख लिया। S3 के लिए सेम प्रोसेस ही रहेगी, 1 पर 1 रख लिया, फिर यहाँ से ऐड होकर ये जा रहा है यहाँ पर 0.4 पर, ये 1 रख लिया। S3 के लिए सेम ये प्रोसेस रहेगी, 1 पर मिल रहा है पहले, फिर यहाँ से चलता हुआ फिर 1 पर मिल रहा है। S4 के लिए ये प्रोसेस रहेगी, 0 पर मिल रहा है 0 रख लिया, फिर चलता हुआ ऐड होकर 0.2 से निकलता हुआ 0.2 पर यहाँ मिल रहा है एक नोड, 1 रख लिया, फिर यहाँ से निकलते हुए 0.6 पर 0 यहाँ रख ली। जैसे जैसे नोड मिलते जाएंगे राइट टू लेफ्ट लिखते जाएंगे। 1 पर मिल रहा है फिर चलता गया 0.2 पर मिला, यहाँ पर कोई नोड नहीं है, फिर यहाँ से 0.2 पर फिर गया तो यहाँ पर 1 नोड है एक, वो रख लिया, फिर 1 से निकलता हुआ 0.0 पर गया। तो इस प्रकार इसके हफमैन कोड्स आप फाइंड कर सकते हैं। और इसकी लेंथ तो सिंपल है, 2 डिजिट तो 2 लेंथ, 2 डिजिट 2 लेंथ और 3 डिजिट 3 लेंथ। तो दिस इज़ द हफमैन कोडिंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन की, साथ में अरिथमेटिक कोडिंग की एग्जाम्पल के साथ आएगी।